नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं थंडरबोल्ट्स का 10th इशू। तो यार वीडियो पे नहीं हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि थंडरबोल्ट्स पता करते हैं कि कोई तो है जो गैमा एनर्जी के बैटरीज और बम बना के क्रिम्सन डायनामो में इंस्टॉल कर रहा है, लेकिन ये कौन कर रहा है ये पता नहीं था। इसलिए वे लोग उस सप्लायर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी लीडर कहता है कि उसने उस सप्लायर का नंबर पता किया है और वो नंबर किसी और का नहीं बल्कि इलेक्ट्रा के भाई ऑस्ट्रेस नास्टियस का है। तो अब आगे ऑलराइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम थंडरबोल्ट्स को देखते हैं जो मीटिंग कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि जिस सप्लायर को उन्होंने कॉल किया था वो कोई और नहीं बल्कि ऑस्ट्रेस था। तभी सुनने के बाद डेडपुल कहता है, सीरियसली क्या किसी के पास और कोई राज छुपे है? तभी लीडर कहता है, ये अजीब बात है, पर उसने अपना नाम बताया। ये सुनते ही रेडल इलेक्ट्रा की ओर देखता है और कहता है, उसे कितना पता है? जिस पर इलेक्ट्रा कहती है, मुझे पता नहीं क्योंकि मैं मरे हुए से बात नहीं करती हूँ। जिस पर रेडल कहता है, वो जानता है हम कौन है क्योंकि देगस्तान में वीडियो लीक हुआ है और इन लोगों के पास टेक्नोलॉजी होगी आंखों से भी पता करने की। तभी इलेक्ट्रा कहती है, उसने सिर्फ नाम बताया और हम जानते हैं वो रिपोर्टर है। जिस पर रेडल कहता है, अगर ऐसा है तो हमारे पास बस एक ही रास्ता है और वो ये है कि इलेक्ट्रा तुम वहां जाओगी। जिस पर एजेंट वेनम कहता है, यह ट्रैप हो सकता है। जिस पर रेडल कहता है, नहीं होगा क्योंकि मैं भी वहां रहूंगा। यहाँ हम डॉक्टर वैंको को देखते हैं जिसके साथ ऑस्ट्रेस था। तभी डॉक्टर वैंको ऑस्ट्रेस से कहता है, तुमने फोन ही क्यों उठाया? जिस पर ऑस्ट्रेस कहता है, वो इसलिए क्योंकि मैं वॉर चाहता हूँ और इसलिए मुझे आर्मी चाहिए और साथ ही शत्रु भी, और ये फोन कॉल ने मुझे दोनों दे दिए। ये सुनते ही डॉक्टर वैंको खड़ा होता है और ऑस्ट्रेस से कहता है, मैंने तुम्हें आर्मी दी है। जिस पर ऑस्ट्रेस डॉक्टर वैंको से कहता है, तुम तो अपने इतिहास से बाहर नहीं निकल पाए हो। डॉक्टर वैंको, तुम्हारे पिता वक्त थे और तुम तो बस उनका रिप्लेसमेंट हो। तुमने बस वही आगे बढ़ाया है जो तुम्हारे पिता करते थे। तभी डॉक्टर वैंको ऑस्ट्रेस से पूछता है, क्या वो तुम्हारी बहन है? अगर है तो तुम्हें उससे मदद लेनी चाहिए थी, मेरे पास क्यों आए? ये सुनते ही ऑस्ट्रेस को गुस्सा आता है और वो डॉक्टर वैंको को लात मार के बेहोश कर देता है। यहाँ रेड हल्क लीडर से पूछता है, हमें कहाँ जाना है? जिस पर लीडर कहता है, लंदन। यह सुनते ही रेड हल्क थंडरबोल्ट से कहता है, ठीक है, हम इंग्लैंड के लिए रवाना होते हैं ताकि उस ऑस्ट्रेस को पकड़ सके। और तब तक वेनम और डेडपुल डॉक्टर वैंको का पता करो। जिस पर एजेंट वेनम रेड हल्क से पूछता है, कुछ और बोलना है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम सिर्फ पूछ का पीछा कर रहे हैं। जिस पर रेड हल्क कहता है, अगर वैंको इसमें शामिल नहीं है तो भी वो हमें बहुत सारी जानकारी दे सकता है उस क्रिम्सन डायनामो पे। हम लकी थे कि वहां पर थोड़े से आए थे, नहीं तो हालत खराब हो जाती थी। ये सुनते ही एजेंट वेनम और डेडपुल अपने काम पर निकलते हैं। तभी देखकर लीडर रेड हल्क से पूछता है, मैं क्या करूं? जिस पर रेड हल्क कहता है, तुम मेरे साथ आओगे। यहाँ इलेक्ट्रा अपने कमरे में आती है और पुराने दिन याद करने लगती है, जहाँ वो देखती है कि उसका भाई हुआ करता था जिससे उसकी कभी नहीं बनती थी। फिर उसके बाद हम थंडरबोल्ट्स को देखते हैं जो लंदन आ चुके थे। तभी वहाँ आने के बाद रॉस, इलेक्ट्रा, पनिशर और लीडर एक रास्ते चले जाते हैं और डेडपुल और एजेंट वेनम दूसरे रास्ते पर। उसके बाद डेडपुल एल को कांटेक्ट करता है जो डेडपुल को बताती है कि टीवी पर बताया जा रहा है कि डॉक्टर वैंको की मौत हो चुकी है। ये सुनते ही डेडपुल ब्लाइंड एल से पूछता है, तुम तो अंधी हो, फिर तुम्हें कैसे पता? जिस पर एल कहती है, मूर्ख, मैं देख नहीं सकती हूँ पर सुन तो सकती हूँ और मैंने सुन के ही पता किया है। ये सुनते ही डेडपुल फोन रखता है और एजेंट वेनम से कहता है, डॉक्टर वैंको मर चुका है। यहाँ हम सर्बिया में कुछ लोगों को देखते हैं जो क्रिम्सन डायनामो के आर्मर लेकर तैयार थे। तभी उनका लीडर उनसे कहता है कि डॉक्टर वैंको ने इस पर यूनिवर्सल ओवरराइड प्रोग्राम कर दिया है, अब से ये आर्मर हमारे कंट्रोल में है। यह सुनते ही वे सारे लोग उस आर्मर को पहन लेते हैं। यहाँ रॉस, लीडर, इलेक्ट्रा और पनिशर रास्ते से जा रहे थे। तभी उन्हें वहां पर एक लड़की दिखा देती है जो उन्हें देखती है और उसे लोगों पे शक होने लगता है। यह देखकर पनिशर कहता है, हमारा पता चल गया है। लेकिन तभी रॉस कहता है, मैं अपनी पुरानी एसआरएस के पास ले जा रहा हूँ ताकि ऑस्ट्रेस पर कुछ जानकारी मिल सके। लेकिन तभी वहां पर एक आदमी लीडर को पहचान कर उसके पास आता है, लेकिन पनिशर उसे रोकता है। तभी उस आदमी की गर्लफ्रेंड उस आदमी को रोकती है, लेकिन वो आदमी उसे भी बुरा कहता है।
ये सुनते ही इलेक्ट्रा को गुस्सा आ गया था और वो उस आदमी के पेट में पंच मारती है, जिसके कारण उसके हाथ से मोबाइल गिर गया था। और तब वे लोग देखते हैं कि उसके मोबाइल पर भी एक मैसेज आ गया था। ये देखकर रेड हल्क तुरंत पनिशर और इलेक्ट्रा को लेकर वहां से दूर छलांग लगाता है, क्योंकि वो मोबाइल अभी ब्लास्ट होने वाला था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तभी वे तीनों देखते हैं कि जहाँ पर वे लोग आगे थे वहां पर बहुत सारे लोग थे जो इन तीनों को घेर लेते हैं। तभी देखकर इलेक्ट्रा कहती है कि हमारे बारे में तुम्हारे उस एसआईएस नहीं बताया होगा। जिस पर रेड हल्क कहता है ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं उससे पिछले 10 साल से नहीं मिला हूँ। यहाँ हम उन सारे लोगों को देखते हैं जिनके मोबाइल पर एक मैसेज आ गया था, और वो मैसेज ये था कि अपना फोन लीडर को दे दो। तभी रेड हल्क आगे आता है और सारे लोगों से कहता है अपने फोन नीचे रख दो, क्योंकि इनमें बॉम्ब हो सकता है। ये सुनते ही सारे लोग डर के मारे वहां पर मोबाइल रख देते हैं और भाग जाते हैं। अब वो जगह पूरी तरह खाली हो चुकी थी। तभी रेड हल्क एक मोबाइल उठाता है और देखता है कि उस पर कॉल आ रहा था। तभी रेड हल्क वो कॉल उठाता है और फिर वो मोबाइल लीडर की ओर करता है और कहता है ये लो, ये तुम्हारे लिए है।